सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रातःकाल की दिनचर्या में व्यायाम का प्रकरण चल रहा है और व्यायाम बहुत ही आवश्यक है। व्यायाम हमारे शरीर को, हमारी आयु को बढ़ाने वाला है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रातःकाल व्यायाम अवश्य करना चाहिए। व्यायाम का जो काल है, जो आयु है, जो सामर्थ्य है, उसका ध्यान रखते हुए यथा सामर्थ्य यथा समय जो समय करने का है उसी समय यदि हम इस कार्य को करते हैं, इस दिनचर्या को करते हैं, तो निसंदेह हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। हम अनेक प्रकार के रोगों से बच जाते हैं। पीछे की कक्षा में बहुत चर्चा इस पर चली है। आपने इसको समझा जाना और प्रत्येक स्थिति में हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही चाहिए, उसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। कहीं अपवाद में एक दो बार ऐसा होता है कि नहीं उठ पाए, वो बात अलग है, नहीं तो प्रातः उठ करके यह कार्य जरूर करना चाहिए। पीछे कक्षाओं में जो चर्चा हुई, आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ओम स्वामी जी। जी, जैसे कोई रस्सा कस्सी करते हैं या मुगदर बांधते हैं या चिड़िया बल्ला बैट बल्ला खेलते हैं, जी सब व्यायाम में आता है? अच्छा प्रश्न है। जो खेल खेलते हैं, जैसे कि विशेष रूप से कहा ही था कि जो चेष्टा है शरीर की, वो जो हम प्रयत्नपूर्वक करते हैं, वह व्यायाम की दृष्टि में आता है। व्यायाम उसको कह सकते हैं। जो स्वाभाविक है कि बिना इच्छा के ही वह क्रियाएं हो रही हैं, तो वह आदत में चीज़ें आ गई हैं, तो उनको हम व्यायाम ना कहें। और उसका हमने आपको बताया भी था कि व्यायाम क्या है। पुनः एक बार और एक विशेष लक्षण आपके समक्ष रखना चाहूँगा, आपकी जिज्ञासा है तो। ये धनुर्वेद में आया, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि और जो प्राचीन काल में परंपरागत व्यायाम, परंपरागत जो शौर्य से युक्त, वीरता से युक्त जो खेल होते थे, क्रीड़ा होती थी, वह भी व्यायाम से ही संबंधित होते थे। आज भी जो लोग विशेष क्रीड़ा करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या अन्य ऐसे खेलों को खेलते हैं, तो उसमें कोई संशय नहीं है, व्यायाम का ही वह स्वरूप है। परंतु जो प्रातःकाल का व्यायाम है वो अधिक लाभकारी होता है। और इसको व्यायाम के रूप में सायंकाल भी लोग खेलते हैं, प्रातःकाल भी खेलते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनको अरुचि भी नहीं होती है, उनको आनंद आता है और शरीर का पूरा व्यायाम भी हो जाता है। एक धनुर्वेद में एक श्लोक आता है और इसमें बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि तुला भ्रम गुणाकर्ष तुला भ्रम गुणाकर्ष
धनुराकर्षणादिभिः। और इसी में आगे कह दिया आयामो विविधांगानाम, व्यायाम क्या है उसकी बहुत ही सुस्पष्ट परिभाषा यहाँ पर बता रहे हैं। आयामो विविधांगानाम, व्यायाम इति कीर्तितः। व्यायाम क्या है इसकी परिभाषा दी है यहाँ पर, इति कीर्तितः। उच्चारण कर सकते हैं। तुला भ्रम गुणाकर्ष धनुराकर्षणादिभिः आयामो विविधोऽङ्गानां व्यायाम इति कीर्तितः। कहने का आशय ये है तुला भ्रम गुणाकर्ष। जो आपने प्रश्न पूछा कि जो विविध लोग क्रियाएं करते हैं, जैसे कोई कुश्ती करता है, कबड्डी करता है या रस्साकसी करता है, ये सब परंपरागत खेल हैं और इनमें पूरा व्यायाम होता है। उसी का यह जो है पारिभाषिक चीज़ों को जो है परिभाषा के रूप में इसको हम मान सकते हैं कि जो व्यायाम है उसके लिए विशेष यह बात कही कि तुला भ्रम, तुला मुद्गर तथा उसी प्रकार के घुमाए जाने वाले भारी आयुधों, कोई मुद्गर घुमाता है तो कोई बड़े बड़े पत्थरों को लेकर के, या ऐसे युद्ध के पहले के समय में बहुत बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र होते थे, उन्हीं से वह कसरत करते थे, तो उनका घुमाना वो भी व्यायाम के ही रूप में लिया जाता है। रस्सा खींचना, धनुष का आकर्षण करना इत्यादि विविध कर्मों से शरीर के विविध अंगों का जो आयाम होता है उसे व्यायाम कहते हैं। जो एक अभ्यास है, जैसे अभी सेना के जवान चाहे युद्ध हो या ना हो, वो प्रत्येक दिन उनको जो है उतना दौड़ना है और कुछ आयुध सामग्री पीछे लेकर के और कुछ सिर पर लेकर के उनको अभ्यास से कराया जाता है। वो एक व्यायाम है। कभी हाथों को ऊपर करके दौड़ाया जाता है, कभी हाथों को, जो एक प्रैक्टिस है प्रत्येक दिन की, वो व्यायाम के रूप में ही लेना चाहिए उसको। यहाँ पर विशेष वक्तव्य है कि विविधानाम अंगानाम आयामो व्यायामः। यह व्यायाम शब्द की व्युत्पत्ति तथा उसकी परिभाषा भी है जो व्यायाम के कर्म को बहुत ही स्पष्ट और सरल कर देता है। जैसे कि कोई ये कहे कि परोपकार क्या है, तो परोपकार के रूप में यही है कि जो पुण्य के लिए होता है वो परोपकार होता है। स्पष्ट सी एक परिभाषा है। वैसे ही बिल्कुल यह स्पष्ट परिभाषा यहाँ दी कि विविधानाम अंगानाम आयामो व्यायामः। जो विविध अंगों का आयाम है, जो बलपूर्वक या चेष्टापूर्वक हम जिनको करते हैं बार बार स्वास्थ्य के लिए, शरीर के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए, वे व्यायाम ही कहलाते हैं। और व्यायाम के विषय में एक बहुत बड़ी बात चरक कहते हैं कि सभी उपायों में, जितने भी उपाय शरीर की दृढ़ता के लिए, शरीर को स्थिर रखने के लिए, कि शरीर हमारा कोई वृद्ध होना नहीं चाहता है, कोई भी व्यक्ति शरीर से कुरूप होना नहीं चाहता है, वो सोचता है कि मैं हमेशा अच्छा ही दिखूं सबको। तो उसके लिए विशेष बात ये कही कि व्यायामः स्थैर्य कराणाम, कि व्यायाम, इसको लिख लीजिए, बहुत ही सुंदर जो है उक्ति है। जो शरीर को दृढ़ करके रखते हैं तो उनमें कहा व्यायामः
व्यायामः स्थैर्य, यदि शरीर को स्थिर रखना चाहते हैं, अपने आयुष्य को अच्छा करके स्थिर रखना चाहते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही जा रही है। स्थैर्य कराणाम। चरक में कहा कि व्यायाम शरीर स्थैर्य करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर की आरोग्यता को चाहता है, वो चाहता है कि मैं ऐसे ही सुंदर दिखूं, मेरे अंग शिथिल ना हो, मेरे अंग जो है बहुत ही सुचारू रूप से कार्य करें, उनके लिए विशेष बात कही है व्यायामः स्थैर्य कराणाम। जो भी खाद्य पदार्थ हैं या जो भी इसको पुष्ट करने वाले पदार्थ हैं, उन सभी में सर्वश्रेष्ठ यदि आप शरीर को अच्छा बनाना चाहते हैं, जैसे आप दूसरों को आकर्षित करते हैं अपने शरीर से, उसमें व्यायाम यदि आप करते हैं तो ये सर्वोत्तम है। शरीर को दृढ़, कठिन तथा चिरजीवी बनाने वाला, लंबी आयु देने वाला यह व्यायाम है। और व्यायाम करने का जो फल बतलाया है वह केवल उपर्युक्त स्वरूप और उपर्युक्त मर्यादा तथा व्यायाम करने वालों को मिलता है। जो पहले बातें बताई कि उचित जो है मात्रा में करें, मात्रा का अतिक्रमण ना हो, क्योंकि हम मात्रा का अतिक्रमण कर देते हैं तो फिर उससे हानि होती है। हम चीज़ों को समझते नहीं हैं और उत्साह में कई बार धोखा खा जाते हैं। इतनी महिमा व्यायाम की बताई तो फिर लोगों के मन में आता है कि अच्छा व्यायाम तो बहुत अच्छी चीज़ है, फिर उसको बिना प्रशिक्षक के, बिना प्रशिक्षण के उस क्रिया को शुरू कर देते हैं। तो इसकी चर्चा हमने विगत कक्षा में भी की थी। कोई भी कठिन व्यायाम या कोई भी कठिन आसन या जो प्राणायाम हो उसकी भी चर्चा आगे करेंगे, एक प्रशिक्षक के अथवा जो इसका जानकार है, उस चीज़ को समझता है, उसी के सानिध्य में करें तो उचित होगा। और व्यवहार में व्यायाम अधिकतर पहलवानी या पेशा प्रतियोगिताओं के लिए होता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। कुछ लोग इसी के लिए कार्य करते हैं, लेकिन उनका कार्य भी अभ्यास के आधार पर ही होता है। यदि अभ्यास नहीं करेंगे, एक दिन खूब व्यायाम किया, दूसरे दिन नहीं किया, 2 दिन किया, 5 दिन छोड़ दिया, तो वो बहुत ही हानिकारक है। इसलिए प्रतिदिन ये किया जाए। उसमें उन कार्यों या खेलों में नैपुण्य भले ही प्राप्त हो, शरीर दृढ़ और चिरजीवी स्वस्थ होगा, यह कह नहीं सकते। जो लोग जिम करते हैं, जो लोग पेशे के लिए शरीर को बनाते हैं, या जैसे आपने कुछ बात कही, तो ये आवश्यक नहीं है। व्यायाम तो व्यायाम होता है जो चेष्टा युक्त होता है, शरीर की और मन की जो है आरोग्यता के लिए किया जाता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये होता है कि नहीं, हम तो खेल खेलते हैं व्यायाम हो जाता है, हम खेती करते हैं व्यायाम हो जाता है। जरूर हो जाता है, शरीर का जरूर व्यायाम होता है, लेकिन उससे शरीर दृढ़ और दीर्घजीवी होने के लिए ये जो है वो कटिबद्ध हो या वैसा हो, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति चेष्टा युक्त व्यायाम करता है, भाव के साथ व्यायाम करता है, उसके लिए यह बहुत ही अच्छा है और शरीर भी दृढ़ होगा, चिरजीवी होगा। व्यायाम कैसे करना चाहिए, इसका भी विशेष मार्गदर्शन एक श्लोक के माध्यम से, क्योंकि बड़ी भ्रांतियां होती हैं लोगों के अंदर। जी, कोई प्रश्न है? अच्छा जी, स्वामी जी, एक लोग कुश्ती लड़ते हैं या खेल खेलते हैं, नशा में कोई इंजेक्शन लगा के अभी खिलाड़ी को पकड़े गए जी, जैसे अपने बहुत हिंदुस्तान में पहले नंबर में पहलवान आया था बनारस में, और जब शरीर चेक किया गया तो उसमें नशा अंदर पाया गया। ऐसे करते हैं, शरीर फैलाने के लिए कैप्सूल खाते हैं, कोई और चीज़ें खाते हैं, तो ये सही है? बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। इसका संकेत भी हमने किया था कि जो शरीर को प्रदर्शन के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो शरीर को दिखाना चाहते हैं,
आरोग्यता के लिए जो नहीं, प्रदर्शन के लिए करना चाहते हैं, वे लोग बहुत हानि को जो है उठाएंगे। शरीर का जो स्वभाव है वो यदि हम बिगाड़ देंगे, नशीली दवा खाएंगे या शरीर को फुलाने वाली दवा खाएंगे, मसल्स को दिखाने वाली दवा खाएंगे, इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे, या एक ही स्थान के लिए विशेष आप व्यायाम करेंगे जो आजकल करते हैं लोग, वो शरीर को बड़ी हानि देता है। हाँ, जो पहलवानी जैसे इसमें आया कि जो केवल प्रदर्शन पहलवानी आदि के लिए या पेशे के लिए शरीर का वो करते हैं, वे लोग जो है तन से और मन से स्वस्थ नहीं होते। जो पहलवान सात्विक आहार लेता है, सात्विक विचार होता है और सात्विक उसकी दिनचर्या है, वे पहलवान अपनी वृद्धावस्था में परेशान नहीं होते। परंतु वो जो लोग शरीर को खूब मोटा कर दिया, उनकी वृद्धावस्था में बड़ी दुर्गति होती है। वो शौच जाने के लिए भी एक बार सोचते हैं कि जाऊं कि ना जाऊं, कुर्सी पर बैठना पड़ता। ऐसा मैंने देखा नहीं, सुना है कि ऐसी स्थिति होती है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए आचार्य चाणक्य लिखते हैं कि इसको देखा देखी नहीं करना चाहिए, विशेष सावधानी पूर्वक। कुछ लोग इसकी महिमा को देख करके या शरीर को दिखाने के लिए अत्यधिक करते हैं, अति कर देते हैं, तो अति नहीं करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य लिख रहे हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, धीरे धीरे करें, अभ्यास पूर्वक करें। शनैरर्थः शनैरर्थः शनैः पंथः। शनैरर्थः शनैः पंथाः पंथाः। शनैः पर्वतम् आरुहेत। शनैः पर्वतम् आरुहेत। शनैरर्थः शनैर्पंथाः शनैः पर्वतम् आरुहेत। और कह रहे हैं शनैर्विद्या च धर्मश्च। शनैर्विद्या शनैर्विद्या च धर्मश्च शनैर्विद्या च धर्मश्च व्यायामश्च शनैः शनैः। बहुत ही अच्छा श्लोक है। जो लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं, आतुरता में रहते हैं, उनके लिए बहुत ही सुंदर श्लोक है, अनुकरणीय है। व्यायामश्च शनैः शनैः। शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे, अभ्यास के साथ उच्चारण करेंगे। शनैरर्थः शनैर्पन्थाः शनैः पर्वतमारुहेत। शनैर्विद्या च धर्मश्च व्यायामश्च शनैः शनैः। शनैर अर्थात शनैर पंथा। कुछ लोग बहुत जल्दी धनी बनना चाहते हैं, उनको बड़ी जल्दी लगी रहती है कि एन केन प्रकारेण हम धन संपदा अर्जित करें।
तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि नहीं, ये जो लोग शॉर्टकट मार्ग अपनाते हैं, बहुत ही जो है चाहते हैं कि कितनी जल्दी माला माल हो जाएं। माला माल ऐसे कोई तो होता नहीं है, या तो उसके लिए नंबर 2 का कार्य करें, काला बाजारी या लोगों को धोखा दें। तो ऐसे लोग जो कार्य करते हैं वो पतित होते हैं। इसलिए चेतावनी देते हैं कि धीरे धीरे धनोपभोग लेना चाहिए। धन आएगा, पुरुषार्थ से आएगा, और उस धन का ऐसा नहीं कि उसको फिर उड़ा दिया बिल्कुल कि आज धनवान हो गए तो इसका पूरा उपभोग ले लो आज ही, वो नहीं करना चाहिए। और कह रहे हैं धीरे धीरे शनै पंथा। कुछ लोग मंजिल तो पाना चाहते हैं लेकिन चलना नहीं चाहते हैं, वो तुरंत बहुत ही जल्दी से पाना चाहते हैं। तो उनके लिए कह रहे हैं शनै शनै, आप कदम बढ़ाओगे तो लक्ष्य तो मिलेगा, आपको मंजिल मिलेगी, लेकिन बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही जो है अपने आप को नियंत्रित करते हुए, संयमित करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो ये जो मार्ग है वो चलने से पूरा होगा और बहुत ही सुगमता से होगा। धीरे धीरे मार्ग गमन करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और शनै पर्वतम आरोहित, जो लोग अर्थ का दुरुपयोग करते हैं या रास्ते में जल्दबाजी के चक्कर में रहते हैं, तो जल्दी से जो है व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इसलिए दुर्घटना से क्या लोग लिखते हैं, दुर्घटना से देर भली, आराम से चलो। तो हमको जब मार्ग में चलें तो नसीहत दे रहे हैं आचार्य चाणक्य कि यदि लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो तो धीरे धीरे चलो। धीरे का तात्पर्य बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि चलो ठीक है पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे किसी ना किसी दिन, ऐसा भी नहीं। एक जो सामान्य गति है, कुछ लोग अति त्वरा में रहते हैं, अति जल्दबाजी में रहते हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि यदि जल्दी करेंगे तो दुर्घटना होगी। इसलिए धीरे धीरे चलें। और पहाड़ों पर भी धीरे धीरे, पर्वतम आरोहित शनै, पर्वत पर भी जब व्यक्ति चढ़ता है तो धीरे धीरे ही पर्वत पर चढ़ सकते हैं। यदि जल्दबाजी की तो फिर एक जरा सा पैर फिसला तो जितनी आपने चढ़ाई चढ़ी है उससे आप नीचे आ जाएंगे और शरीर की भी बड़ी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए धीरे धीरे पर्वतों पर चढ़ना चाहिए। और धीरे धीरे क्या है, शनैर्विद्या च धर्मश्च। एक ही रात्रि में कोई चाहे कि मैं पूरा विद्वान हो जाऊं, या 10 दिन में, 1 महीने में पूरा विद्वान हो जाऊं, 1 साल में पूरा विद्वान हो जाऊं, असंभव है। तो विद्या कैसे आती, धीरे धीरे। शनैर्विद्या च धर्मश्च, धीरे धीरे विद्या और धर्म का साधन करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और आगे कह रहे हैं जो हमारा प्रकरण चल रहा है, हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं विशेष, व्यायामश्च शनै शनै, व्यायाम में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। व्यायामश्च शनै शनै, धीरे धीरे व्यायाम करना चाहिए। धीरे धीरे का तात्पर्य कि आपका शरीर स्फूर्तिवान हो, उसके लिए जो यौगिक जॉगिंग है उसमें अपने बल का और आयु का ध्यान रखते हुए ही व्यायाम करना चाहिए। उसमें धीरे का तात्पर्य बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल जो है ऐसे कि बहुत ही रोगी हैं इस प्रकार से कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। तो शनै शनैश्च भोक्तव्यम, इस श्लोक को आगे भी एक कहीं कहा है, शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लंघनम। थोड़ा सा शब्दों का परिवर्तन है दूसरे श्लोक में। और थोड़ी सी वक्तव्य में और कह रहे हैं कि शनैश्च भोक्तव्यम, इसके साथ साथ एक बात और कह रहे हैं, यद्यपि हम इसको आगे लेंगे आहार के समय, लेकिन यहाँ प्रसंग है तो थोड़ी जो चीज़ें हमको धीरे धीरे करनी चाहिए उसके विषय में संकेत कर रहे हैं कि शनै शनैश्च भोक्तव्यम, और धीरे धीरे खाना चाहिए। कुछ लोग बहुत जल्दी करते हैं, बिल्कुल चबाते भी नहीं हैं, फिर जो है फटाफट खाए और फटाफट हाथ धो के भाग गए। तो उससे क्या होता है, दांतों का काम आपने आंतों को छोड़ दिया तो आंतें आपकी जल्दी ही खराब हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। और शनै पंथा,
जो कहा कि शनैः अध्वस्तु वर्तेत योजनान परम व्रजेत, शनैर्विद्या, जो कणश्चैव विद्याम अर्थम च साधयेत, मतलब कण कण और क्षण क्षण का प्रयोग करके हम धनवान बनते हैं। एक एक, या ऐसा नहीं कि आपको कोई लखपति तुरंत बना देगा। आपको यदि धनी बनना है तो जो कहा धनई अर्था, थोड़ा थोड़ा संचित करें, और विद्या के लिए भी आप क्षण क्षण का प्रयोग करें। एक एक क्षण से ही आपको विद्या आएगी, धीरे धीरे ही, जिससे करते समय कोई जो है आपको परेशानी न हो। और जो व्यायामश्च शनैः शनैः की बात कही यहाँ पर, तो कहा जितना व्यायाम करना हो धीरे धीरे करें, जिससे करते समय हांफनी मालूम ना हो, ना करने के पश्चात थकावट, मतलब करने के पश्चात थकावट भी नहीं होनी चाहिए। प्राक श्रमाद व्यायाम वर्जिष्यात्, चरक कहते हैं। और दंड बैठक इत्यादि दैनिक व्यायाम के प्रकारों में जो वृद्धि करना हो तो भी प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी करके करें। व्यायाम से शरीर की वृद्धि जरूर होती है, परंतु व्यायाम बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी बढ़ाने से नहीं होती है। ठीक है, तो व्यायाम का विशेष यहाँ पर महत्व बताया जा रहा है। तो इस व्यायाम की चर्चा को आगे हम और लेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।